हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग CSIR नेट एंड IIT जेम का रियल एनालिसिस क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हम लोग सभी 2 लेक्चर को रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाके उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप विजिट करिए, ठीक। तो फंक्शन क्या होता है, हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। फंक्शन, हम लोग फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो वही सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में हम लोग पास 2 सेट होता है। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन इम्पटी सेट ना। देखिए नॉन इम्पटी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग इम्पटी सेट लेंगे तो कोई एलिमेंट सेट में रहेगा नहीं, तो उसकी मैपिंग हम लोग नहीं करा पाएंगे ना, तो वहां से फंक्शन नहीं बन पाएगा। फंक्शन एंड मैपिंग बोथ से आर सेम, ठीक है। कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन इम्पटी सेट्स, देन a rule by which every element of A is assigned to some unique element of B, some unique element of B। क्लियर। क्या कह रहा है कि ए और बी आर कैसे होने चाहिए, 2 नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है कि एक ऐसा रूल हमारे पास मिलेगा कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स हमारे क्या होना चाहिए, सेट बी के यूनिक एलिमेंट पे मैप करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब जाना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। इज डिफाइंड बाय इज डिफाइंड बाय इज डिफाइंड बाय ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर। एंड अगर इसको देखा जाए तो सिंबल में कैसे लिखते हैं, डिनोटेड बाई मान लीजिए एफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग एफ ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से एफ ए टू बी, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 2 सेट हम लोग लेके चलते हैं। मान लीजिए ये हमारी पहली सेट हो जाएगी, ठीक है? करते हैं, एक सेट लेते हैं, ठीक है। एक सेट लेते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 सेट होगा। ये हमारे पास क्या है, पहला सेट है ए एंड ये दूसरा सेट है बी, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी हमारे पास क्या चाहिए, दोनों नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए। देन ए रूल बाय विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज असाइंड टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ बी नहीं बोला है, सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मान लेते हैं कि ए वाले सेट में मेरे पास क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है एंड ई एफ है। सेम बी पर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ के एलिमेंट को एक ऐसा हमको रूल चाहिए कि ए वाला जो सेट का एलिमेंट है वो हमारा बी पे मैप करे, ठीक है ना, बी के एलिमेंट पे जाए। मतलब यहाँ से हमको ऐसा फंक्शन बनाना है कि 1 का एलिमेंट मान लेते हैं 3 पे गया, बी सी हमारा 1 पे गया, बी हमारा 2 पे गया, एफ हमारा 4 पे गया, डी हमारा 7 पे गया एंड ई हमारा कहाँ गया, 5 पर असाइन कर। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। और जितने भी सेट में एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का हमारे पास बी वाले सेट में क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट मिलने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जितने भी सेट पे एलिमेंट है उन सब का हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर यूनिक एलिमेंट मिल रहा है सेट बी में। तो इसका मतलब ये हमारा ए से बी का जो सेट होगा उस सेट क्या बनाएगा, फंक्शन बनाएगा। क्लियर। अब बात आती है कि फंक्शन में जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, फंक्शन में सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलें, जैसे सेट ए बोल रहे हैं, सेट बी बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास मैप बन रहा है। यहाँ पे देखिए कि अगर इफ फंक्शन है हमारा ए टू बी, ठीक है, देन
अगर हमारे ए से बी पे फंक्शन है तब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ए इज कॉल्ड डोमेन। ए इज कॉल्ड डोमेन कहने का मतलब है जहां से एलिमेंट जो बाय रोल असाइंड होता है उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक ना। और जहां पर एलिमेंट हमारी ये असाइंड होती है उस वाले सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तो सेकंड पॉइंट, बी इज कॉल्ड, बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बी हमारे क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्लियर। हमारी इमेज क्या है, सॉरी हमारी एलिमेंट क्या है, ए से बी पर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, जहां से एलिमेंट हमारे जा रहे हैं उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और एलिमेंट हमारे जिस सेट में पहुंच रहे हैं उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। क्लियर। अब एक चीज और बात याद रखिए, बात क्या है कि अगर यक्स हमारा ए में, मान लेते हैं कि यक्स एक कोई एलिमेंट है जो हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना, इज असाइंड, इज असाइंड टू एक एलिमेंट y पर। y हमारा किस में बिलोंग करेगा, b पर। मान लेते हैं सेट a में से एक एलिमेंट चूज करते हैं x, और ये एलिमेंट हमारा कहाँ असाइंड हो रहा है, y पर, और y हमारा किसका एलिमेंट है, b सेट का एलिमेंट है। तो इसे अगर हमको लिखना होगा वी राइट, अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ यक्स इक्वल टू वाई। मतलब यक्स की जो इमेज होगी वो इमेज हमारी क्या बनाएगी, वाई बनाएगी। यक्स की जो, ऐसे हम लोग इमेज की बात करें तो एफ ऑफ यक्स इक्वल टू वाई, मतलब यक्स की जो इमेज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वाई कहलाएगी। मतलब यहाँ से क्या बोलेंगे, वाई इज कॉल्ड, वाई इज कॉल्ड द इमेज ऑफ यक्स, द इमेज ऑफ यक्स। वाई हमारी क्या कहलाएगी, एक्स की इमेज कहलाएगी। लेकिन यक्स को भी तो कुछ बोलना चाहिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यक्स एक सेट है, ए से ले रहे हैं, और वो सेट हमारा असाइंड हो रहा है किस पर, वाई पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाई को बोलेंगे, इमेज बोलेंगे किसकी, यक्स की। लेकिन यक्स को भी यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे बोलेंगे एंड यक्स इज कॉल्ड, यक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ यक्स, प्री, सॉरी इमेज ऑफ वाई, प्री इमेज, the image of y of, ठीक है। तो y x हमारे क्या हो जाएगा, y का प्रीवियस। कहने का मतलब है अगर सेट ए, सॉरी सेट ए में जो एलिमेंट है ए, इसकी इमेज हमारी क्या होगी, 3 होगी, एंड 3 की प्री इमेज हमारी क्या होगी, ए होगी। 20 एलिमेंट की इमेज हमारी क्या होगी, 2 होगी, एंड 2 एलिमेंट की प्री इमेज हमारी क्या होगी, बी होगी। ठीक है। अगर हम सेट डोमेन से कोडोमेन में जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर इमेज हमको मिलेगा, ठीक, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। एंड कोडोमेन से डोमेन की ओर जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी। क्लियर, ये बात हो गई। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखिए, बात ये है कि अब सेट बी में देखिए, सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है 6 जिसके पास कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। एक किसी की, सेट ए की किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है, लेकिन बाकी 1 2 3 4 5 एंड 7 ये हमारी सेट ए की इमेज बन रही है, और इनकी सबकी प्री इमेज भी हमें मिल रही है, ठीक ना। तो यहाँ से जिसकी इमेज हमको मिल रही है, ठीक ना, जिसकी इमेज हमको मिल रही है, यहाँ पे इन सब की, ओ सॉरी, जितने भी सेट है डोमेन में, उन सब की इमेज हमारी क्या मिल रही है, 1 2 3 4 5 एंड 7। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 7 हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेंज। तो अगर इसको सेट के रूप में लिखना जाए तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए में वही सभी एलिमेंट आएंगे जिसमें एफ ऑफ यक्स जो होगा, यक्स बिलोंग करेगा हमारा कहाँ पर, ए में। तो ये हमारी क्या होगी, सेट ऑफ रेंज, ठीक ना। और ये सेट ऑफ रेंज जो होगा ये हमारा सबसेट होगा बी का। देखिए सबसेट कैसे होगा बी का, अगर हम लोग रेंज की बात किया जाए तो रेंज में हमारे पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, रेंज में हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, एंड 7 आ रहा है, ठीक ना। ये सभी एलिमेंट हमारे किसके हैं, बी के हैं। तो ये हमारे क्या कराएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कि नहीं बी का। मतलब ये सब हमारे क्या रेंज है, ये सब हमारे क्या है, रेंज है। तो ये रेंज जो बनेगा किसी सेट का, तो वो हमारे क्या बनेगा, कोडोमेन का सबसेट ही कहलाएगा।
ठीक ना। तो एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक ना, इज कॉल्ड, यहाँ पे बोल देते हैं, कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, क्लियर। ये हमारे क्या होगा, रेंज होगा एफ का, ठीक ना। तो आई होप आप सबको फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बारे में डिटेल में आप सबको पता चल ही गया होगा। ये हमारे क्या होता है, रेंज, ठीक ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वन वन एंड अनटू क्या होता है, ठीक ना। वन वन एंड अनटू क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट हम लोग कह रहे हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन, फंक्शन कैसा है, एफ ए से बी पर, ठीक ना, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी वन वन, इसे क्या कहेंगे, वन वन बोलेंगे। वन वन का एक और नाम है इंजेक्शन, ठीक ना। वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक ना। इफ, एक फंक्शन को हम लोग वन वन कब कहेंगे, इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, और x1 x2 हमारे कहाँ से आएगा, डोमेन से आएगा, मतलब सेट ए से आएगा, ठीक ना। क्या कह रहे हैं हम लोग, दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं ए से, x1 और x2, और दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल नहीं है। अगर इन एलिमेंट्स को हम लोग इमेज पर अप्लाई किया जाए, मतलब एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब दोनों एलिमेंट का इमेज जो होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक ना। किसमें, इन बी में बात करें, अगर हम लोग बोले कि एक सेट बना रहे हैं, ठीक ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 2 चूज करते हैं, और यहाँ पर ए बी चूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आप दो एलिमेंट चूज करिए, x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको देखने मिला है कि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, तब इनकी जो इमेज बनेगी वो भी इमेज हमारी इक्वल नहीं होनी चाहिए ना। अरे मतलब 1 की इमेज ए पे जाए या 2 की इमेज बी पे जाए, तब ऐसा बनेगा, तब वो हमारे क्या कहलाएगा, वन वन कहलाएगा, ठीक। अगर कहीं ऐसा बन जाए कि हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले रहे हैं और उन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट की सेम इमेज मिल जा रही है, ठीक ना, ऐसा, तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉट वन वन, तब उसे हम लोग वन वन नहीं बोलेंगे। मतलब अगर सेट ए में से हम लोग दो एलिमेंट चूज करें, दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है और उनकी एक ही इमेज मिल रही है, दोनों की सेम इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब वो वन वन नहीं होगा। तो ये बात हमारी वही कह रही है कि अगर हम लोग सेट ए में से x1 और x2 दो एलिमेंट चूज करें, और x1 x2 नॉट इक्वल टू है, तो उन दोनों की इमेज भी क्या होनी चाहिए, बी में इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन वन कहेंगे, इंजेक्शन कहेंगे, क्लियर। ये तो क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट देखिए 6 नंबर, अनटू क्या होता है, इसको समझते हैं कि ए फंक्शन एफ ए टू बी, एफ ए टू बी इज सेट टू बी, इज सेट टू बी अनटू। अनटू को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं सरजेक्शन, ठीक ना, इसको एक और नाम से बोलते हैं सरजेक्शन। अब किसी फंक्शन को हम लोग अनटू फंक्शन कब बोलेंगे, जब जितने भी सेट बी में एलिमेंट हो, बी में जितने भी एलिमेंट हो हमारे पास, उन सभी की क्या होनी चाहिए, हमको प्री इमेज मिलनी चाहिए। सेट ए में अगर कह रहे हैं कि इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, कहने मतलब है ये कि बी वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हो, उन सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमारी क्या होनी चाहिए, मिलनी ही मिलनी चाहिए। ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक सेट अपने पास ये हो गया ए, और दूसरा सेट हो गया अपने पास क्या, बी, क्लियर। ये हम लोग दो एलिमेंट लिए, दो सेट लिए, एक सेट ए और ये सेट बी। इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी भी मान लेते हैं, ठीक ना, ये हो गए। अब हम कह रहे हैं कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमारी सेट ए में मिलनी चाहिए, ठीक ना। मान लेते हैं कि 1 का प्री इमेज, ए का प्री इमेज क्या हो जाएगा 1, 2 का प्री इमेज, एफ का प्री इमेज क्या हो जाएगा 2, एंड 4 का प्री इमेज हमारे क्या हो जाएगा, सॉरी बी का प्री इमेज क्या हो जाएगा 4, एंड जी का प्री इमेज क्या हो जाएगा हमारे पास 3, एंड 5 का सी का प्री इमेज क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक ना।
तो क्या सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का प्री इमेज मिला है? नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट ऐसे हमारे पास बच रहे हैं, डी और ई। डी और ई हमारे पास दो एलिमेंट सेट बी में ऐसे बच रहे हैं जिनके की कोई भी प्री इमेज हमको नहीं मिल रही है सेट किसमें? ए में। सेट ए में ऐसे नहीं मिल रही है इमेज। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन होगा ए से बी में, इस क्या होगा? नॉट अनटू। क्या होगा ये? नॉट अनटू। रीजन? क्योंकि सेट बी में दो एलिमेंट ऐसे बच रहे हैं जिनकी प्री इमेज हमारी सेट ए में नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये हमारा अनटू नहीं कहलाएगा। अनटू कौन कहलाएगा? अगर हम लोग दो सेट लें, एक सेट ए और एक सेट बी, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है और यहाँ पर भी जितने भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? हमको प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है ना? तो एक तरीका से ये समझिए कि सेट ए 1 1 के लिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी की इमेज हमको बी में मिलनी चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 1 बोलेंगे। R2 के लिए सेट बी में जितनी भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का प्री इमेज हमारा सेट ए में मिलना चाहिए, मतलब बी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट छूटने ना पाए, सभी की प्री इमेज हमको मिलनी चाहिए सेट बी से ए से। ठीक है ना? और इसका मतलब यह है कि ए वाले सेट में एलिमेंट छूट जाएगा, चलेगा फॉर R2, लेकिन बी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट हमारे पास छूटना नहीं चाहिए फॉर R2। अगर बी में एक भी एलिमेंट छूटा तो वो R2 नहीं कहलाएगा। एंड 1 1 के लिए अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूटा तो वो हमारा 1 1 नहीं बनेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट का हमको क्या मिलना चाहिए? इमेज मिलना चाहिए सेट बी में। क्लियर? फिर से बोल देते हैं आसान तरीके से कि 1 1 के लिए सेट ए में एक भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसकी इमेज हमारे सेट बी में ना मिले। अगर ऐसा होता है कि सेट में कोई एक एलिमेंट बचता है, उसकी इमेज हमारे बी में नहीं मिलती है, तो वो 1 1 नहीं कहलाएगा। ठीक ना? ऐसे सेम R2 के लिए है कि सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज हमारी सेट ए में ना बने, तो उसको हम लोग कहेंगे। अगर ऐसा बनता है कि प्री इमेज ना मिले तो वो R2 नहीं बनेगा। अगर सभी एलिमेंट का सेट ऑफ बी का प्री इमेज सेट ए में मिलेगा तो वो हमारा R2 बनेगा। ठीक है ना? तो ये हमारा R2 नहीं है और ये हमारा R2। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 पॉइंट कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन दिया है, उसे बाइजेक्शन कब बोलेंगे? तो यहां से बोल लेते हैं ए फंक्शन f a to b is said to be bijection is said to be bijection if function is मतलब f is 1 1 and onto both 1 1 and onto both। ठीक है? अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए से बी पर और वो फंक्शन हमारा कैसा है, अगर उसको बाइजेक्शन बोलना है तो वो बाइजेक्शन तभी बनेगा जब फंक्शन हमारा कैसा होगा? 1 1 और onto दोनों साथ में हो। ठीक है ना? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाइजेक्शन कहेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन कहाँ है? एफ है हमारा इंटीजर टू इंटीजर पे। ठीक है ना? एक मैप दिया गया है और इस फंक्शन को मैप को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ पर? जेड पर। ठीक है ना? तो अब हमको चेक करना है कि ये हमारा बाइजेक्शन है कि नहीं। ठीक, तो बाइजेक्शन चेक करने के लिए हमें पता है क्या करना है। हम लोग दो एलिमेंट चूज करेंगे जो कि आपस सेट ए से होगा, मतलब x1 और x2। दो एलिमेंट हम लोग चूज करें कहाँ? सेट जेड से, मतलब डोमेन से। ठीक है ना? ये हमारा कहाँ से आएगा? डोमेन से आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम मान के चलते हैं कि x1 जो है वो नॉट इक्वल है किसके? x2 के। x1 और x2 हमारे क्या है? आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनका इमेज भी जो होगा वो भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे रखते हैं एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? 2x1 नॉट इक्वल टू 2x2। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2x2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x1 नॉट इक्वल टू x2। मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की इमेज क्या होगी? सेम नहीं होगी। दोनों की इमेज कैसी होगी?
अलग अलग ही होगी, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। क्लियर। अनटू के बारे में डिस्कस करते हैं। अनटू किसे कहेंगे? अनटू के लिए हमें पता है कि अनटू के लिए हम लोग चेक करते हैं कि एफ ऑफ ए हमारा सॉरी अनटू के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो बी, यानी मतलब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए वाई होना चाहिए। और यक्स हमारा कहाँ से आता है सेट ए से आता है, और बी हम वाई हमारा कहाँ आता है सेट बी से आता है। कहने मतलब है ये डोमेन से आएगा, ठीक है ना, ये हमारा कहाँ से आएगा डोमेन से, और ये हमारा कहाँ से आएगा को डोमेन से आएगा। क्लियर। तो अब हमको दिखाना है कि ये हमारा अनटू बनाएगा कि नहीं। तो अनटू बनाने के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है 2x इक्वल टू वाई, एंड एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा वाई बाई टू। एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा वाई बाई टू। अब हमको पता है कि जितने भी सेट एलिमेंट लेंगे उन सब की इमेज हमारी को डोमेन में मिलेगी, और को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी की प्री इमेज हमारी क्या बननी चाहिए डोमेन में बननी चाहिए। तो y हमारा बी सेट से आ रहा है, बी सेट मतलब जेड से आ रहा है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए y इक्वल टू चूज कर लेते हैं 1। y इक्वल टू क्या चूज करते हैं 1, ये हमारा जेड में बिलोंग करता है। अब देखना है कि जो यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा उसकी प्री इमेज हमारी x में मिलेगी कि नहीं, मतलब डोमेन में मिलेगी कि नहीं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, y के स्थान पे क्या रखेंगे 1/2 1 रखेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा 1/2। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2। इस और 1/2 हमारे क्या होता है जेड में बिलोंग नहीं करता। मतलब एक एलिमेंट ऐसा मिल गया हमें जिसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं मिले, मतलब डोमेन में नहीं मिल रही है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसके नहीं मिलेगा। आप y इक्वल टू 3 चूज करिए, तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3/2, और 3/2 इज नॉट बिलोंग्स इन इंटीजर्स। इसका मतलब 3 की भी प्री इमेज हमारी सेट डोमेन में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट अनटू, ये हमारा अनटू नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये हमारा 1 1 है लेकिन अनटू नहीं है, लेकिन बाइजेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए दोनों 1 1 और अनटू दोनों चाहिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट बाइजेक्शन, फंक्शन हमारा क्या होगा बाइजेक्शन नहीं हो। क्लियर। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जांपल से और समझते हैं कि हमारा 1 1 और अनटू कैसा होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया गया, यहाँ पे क्या दिए एक फंक्शन आपके पास दे रहा है एफ, हमारा सेम लेके चलते हैं जेड से जेड पर, ठीक है ना। और सॉरी मैप दिया है, और इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एक्स हमारा कहाँ से आ रहा है जेड से आ रहा है, ठीक। हमें चेक करना है कि ये हमारा 1 1 एंड 2 है कि नहीं, मतलब बाइजेक्शन है कि नहीं, ठीक ना। तो बाइजेक्शन के लिए हमें सबसे पहले 1 1 चेक कर लेते हैं, ये 1 1 बनाएगा कि नहीं, ठीक ना। 1 1 कंडीशन क्या करना है कि x1 और x2 दो एलिमेंट हमको चूज करने हैं, कहाँ सेट ए से, मतलब डोमेन से दो एलिमेंट हमको चूज करने हैं, और दिखाना है कि इनकी जो इमेज आएगी वो इमेज भी आपस में कैसी होनी चाहिए इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा x1 प्लस 1 नॉट इक्वल टू x2 प्लस 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब दोनों की इमेज हमारी कैसे मिलेगी अलग अलग ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 तो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 तो हो जाएगा। बात कर लेते हैं अनटू के लिए। तो अनटू के लिए क्या करना है हमें, तो देखिए अनटू अनटू की कंडीशन क्या है कि जितने भी सेट कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी की प्री इमेज सेट ए में मिलनी चाहिए। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, वही सेम एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा डोमेन में, एंड वाई एलिमेंट हमारे कहाँ से आएगी कोडोमेन से, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दिया गया है एक्स प्लस 1, यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, इसको एक्स इक्वल टू लाइए वाई माइनस 1। अब y की आप कोई भी एलिमेंट आप चूज करिए, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे जीरो, सभी एलिमेंट की इमेज हमारी क्या मिलेगी डोमेन में हमको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक ना। आप कुछ भी चूज करिए, आप y इक्वल टू आप कुछ भी ले, y हमको हमारे कहाँ से आएगा z से ही आएगा। अब z में कोई भी आप पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर चूज करेंगे उसकी इमेज हमारी यहाँ पे देखिए, आप पॉजिटिव चूज करेंगे एक से बड़ी, अगर आप एक से बड़ी वैल्यू चूज करेंगे तो x की वैल्यू भी कैसी आएगी पॉजिटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू भी हमारी जेड में होती है।
अगर आप y की वैल्यू निगेटिव 1 से छोटी चूज करेंगे तब भी x की वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। x की वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में। 1 से छोटी आप चूज करेंगे तो x की वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव। अगर आप y इक्वल टू 1 चूज करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, z में बिलोंग करते हैं। पॉजिटिव वैल्यू भी, निगेटिव वैल्यू भी एंड 0 भी। मतलब y की आप कोई भी इमेज चाहिए तो उसकी प्री इमेज हमारी x से मिल जाएगी, ठीक है ना। अब ये हमारा 1 1 भी है और ये हमारा ऑन2 भी है, ये बोथ आर ऑन2 है, तो इसका मतलब हेंस फंक्शन इज बाइजेक्शन। क्या हो जाएगा, फंक्शन इज बाइजेक्शन। हमारा कैसे हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 1 पढ़ लिए हम लोग, ऑन2 पढ़ लिए, और फंक्शन क्या होता है उसको भी अच्छे से समझ लिए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें भी हम लोग अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अब बात आती है, एक पूछा जाता है कभी कभार पेपर में हम अपने, कि सिमिलर सेट किसे कहते हैं। अगर दो सेट हमको दिया जाए, दो सेट को सिमिलर सेट कब बोलेंगे, ठीक है ना, सिमिलर सेट, ठीक है ना। दो सिमिलर सेट्स किसे कहते हैं, इसको समझना है, ठीक है ना। तो सिमिलर सेट किसे कहते हैं, टू नॉन इम्पटी सेट, टू नॉन इम्पटी सेट। क्या करेंगे, देखिए दो नॉन इम्पटी सेट ले रहे हैं, इम्पटी सेट लेंगे तो हमको इम्पटी सेट पता है दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो तो सिमिलर होंगे ही होंगे, लेकिन हम लोग बात करने हैं टू नॉन इम्पटी सेट, ठीक है ना। टू नॉन इम्पटी सेट इज सेट टू बी, इज सेट टू बी सिमिलर सेट, सिमिलर सेट्स इफ, क्या होना चाहिए, दो नॉन इम्पटी सेट को हम लोग सिमिलर सेट कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, ठीक है ना। उनके बीच क्या होना चाहिए, एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन देम, बिटवीन देम, ठीक ना। हमारे पास क्या है, दो नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। दो नॉन इम्पटी सेट को हम लोग सिमिलर सेट कब बोलेंगे, जब उनके बीच में क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर सेट। इसका मतलब इनके बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी कैसे हो जाएगी, सिमिलर सेट हो जाएगी। इतने में आई होप आप सबको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। ये कैसे कहलाएगा, सिमिलर सेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट है, इसको ध्यान दीजिए। नोट कैसा है कि मान लीजिए आपके पास दो नॉन इम्पटी सेट दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी, क्या है, ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट। कैसा है ये हमारा, नॉन इम्पटी सेट है। दोनों कैसे हैं, नॉन इम्पटी सेट्स। अब देखिए दोनों नॉन इम्पटी सेट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। सेट ए और सेट बी में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ना हो, किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, या इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स, ठीक ना, बी से बी हैज, मतलब सेट बी हैज मोर पोटेंशियल। मान लेते हैं कि सेट बी में जो है वो ए के तुलना में ज्यादा एलिमेंट रखता है। जो सेट बी है वो ए के तुलना में क्या कर रहा है, ज्यादा एलिमेंट रखा है, मोर पोटेंशियल देन दैट ऑफ ए, दैट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। बी वाले सेट में ए से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, इफ onto function, if onto function from a to b, from a to b cannot be defined, cannot be defined, है ना। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन हम लेते हैं, ठीक ना। फंक्शन कैसा है, एफ हमारा है ए से बी में। हम बोल रहे हैं कि बी की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, सेट ऑफ ए के, डोमेन के। तो अगर ऐसा कहीं मिल रहा है कि जिसमें को डोमेन में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसके तुलना में, डोमेन की तुलना, सेट डोमेन में, ठीक ना। तो ऐसा होगा तो इनके बीच में कभी भी
ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कोडोमेन की पोटेंशियल ज़्यादा होगी सेट ए से, तब उसके बीच में, उन दोनों के बीच में ऐसा ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन आपको पता ही है। अगर हम मान लेते हैं कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और यहाँ पे सभी ए 3 की इमेज डी मिल जा रही है, 2 की इमेज ए मिल जा रही है, 1 की इमेज बी मिल जा रही है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे बच रहे हैं। अगर हम बोले थे अगर कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे जिसकी इमेज हमारी जिसकी प्री इमेज हमारी सेट ए से नहीं बन पा रही है, तो वो हमारा कभी भी कोडोमेन नहीं बनेगा, सॉरी वो कभी भी हमारा ऑनटू नहीं बनेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर सेट बी में मतलब कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, डोमेन सेट की तुलना में, तो इसका मतलब वो कभी भी ऑनटू फंक्शन नॉट बनेगा, वो कभी ऑनटू फंक्शन हमारा नहीं बनाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए सिमिलर सेट हम लोग को समझ में आ गया सिमिलर सेट क्या होते हैं, और कोई भी ऑनटू हमारा डिफाइन कब नहीं हो पाएगा के बारे में हम लोग समझ गए। अच्छा यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होगी वो वहाँ से जिस एलिमेंट नहीं अगर कोडोमेन की एलिमेंट हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, डोमेन की तुलना में, तो वहाँ पर ऑनटू फंक्शन नहीं बनाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे एक शब्द आया है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सेट दिया जा रहा है, वो सेट हमारा फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं इसको देखते हैं। फाइनाइट सेट, एक सेट को फाइनाइट सेट कब बोलेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसके डेफिनेशन की बात किया जाए कि ए नॉन इम्पटी सेट, ए नॉन इम्पटी सेट, a non-empty set is said to be finite. Non-empty set is said to be finite if, देखिए अब कोई भी सेट को हम लोग फाइनाइट कब बोलेंगे, if it is similar to Sn, it is similar to Sn, ठीक है। Sn कहने का मतलब है, लिख लेते हैं, डेफिनेशन मतलब समझते हैं, फॉर सम n, ठीक है ना, एंड इफ ए इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब आपको पता ही होगा, इक्विवेलेंस मतलब जो लगभग दोनों में आपस में बराबर होने चाहिए ना। तो यहाँ पे कहेंगे इफ ए इक्विवेलेंस टू एस एन, वी से कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन, बोल देंगे कि वी से कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन। एन कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए एक सेट है, ठीक ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 2 3 4 4 डैट कहाँ तक, एन तक है, ठीक ना। अगर आपके पास एक नॉन इम्पटी सेट है, उस नॉन इम्पटी सेट को आप फाइनाइट सेट तब बोलेंगे जब वो सेट हमारे किसके सिमिलर होने चाहिए, एस एन के सिमिलर होने, ठीक ना। आप एक सेट ऐसा बनाइए जो इसके सिमिलर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पटी सॉरी फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक ना, इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। और उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, एस एन वाली कार्डिनलिटी के इक्वल होगी। तो एस एन की कार्डिनलिटी कितनी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसका कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी सेट की, एन हो जाएगी, ठीक ना। अगर बात किया जाए कि कार्डिनलिटी कैसे डिनोट की जाती है, तो डिनोटेड बाई कार्डिनलिटी ऑफ ए ऐसे समझिए, या कार्डिनलिटी ऑफ ए ऐसे समझिए, कितनी होगी इसकी, एन होगी, ठीक है ना। चाहे कार्डिनलिटी आप ए ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, की कार्डिनलिटी कितनी होगी, एन होगी, ठीक है। फाइनाइट समझ में, या तो फाइनाइट से समझिए ऐसे एक आसान तरीके से कि आपके पास एक नॉन इम्पटी सेट है। अच्छा नॉन इम्पटी सेट बार बार बोल रहे हैं, इम्पटी सेट को भी हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट के कंडीशन में ही लाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा इम्पटी सेट भी हमारा कैसा आता है, फाइनाइट सेट आता है। पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट, जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं।
अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई सेट है, सेट का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट आपको पता हो, ठीक ना, तो उसे आप फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पता हो उसे आप क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट बोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास ए है एंड लास्ट एलिमेंट क्या है 100, तो 1 से लेके 100 के बीच की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा आएगा, फाइनाइट सेट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे और समझना है तो एग्जाम्पल तौर पे ये समझिए कि मान लीजिए अगर हमको ईयर ऑफ मंथ्स बोला जाए, ठीक ना, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। यहाँ पे बोलेंगे द सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर, इन ए ईयर, ये हमारा कैसा होगा, फाइनाइट के आएगा ही। यहाँ पे अगर मान लेते हैं सेट ए है तो ईयर को हम लोग क्या देते हैं, वाई नाम दे देते हैं, तो इस y की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ईयर में कितने होते हैं, मंथ के 12 होते हैं, इसलिए हमारे पास की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्लियर। ऐसे इसकी कार्डिनलिटी बोला जाए तो सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 100 है, ठीक ना। एंड एक नोट है, नोट अभी जस्ट हम लोग बोला गया है कि एम्प्टी सेट इज आल्सो ए फाइनाइट सेट, ठीक ना, फाइनाइट सेट, ठीक ना। अच्छा अगर पूछा जाए एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, तब देखिए एम्प्टी सेट को हम लोग को क्या करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं, तो इसका जो कार्डिनलिटी आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक भी नहीं है, ठीक ना। तो हमको पता है इसमें एक भी नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा कैसा होगा, फाइनाइट सेट। क्लियर। तो फाइनाइट सेट आप सबको समझ में आ गया। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे, फाइनाइट सेट उसे कहेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट हमको पता होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। ऐसा कंडीशन या दूसरा जो एक नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एसएन। सिमिलर टू एसएन कहने मतलब है कि बाइजेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पे सिमिलर की बात किया है, ठीक ना। सिमिलर टू एसएन फॉर सम एन फॉर if a is equivalent to sn v cardinality is a is n, ठीक है ना। sn के मतलब हमारे पास ये होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, सीधी सीधी बात है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट पता होना चाहिए एंड लास्ट एलिमेंट हमें पता ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है ना। एक ऐसा सेट जिसका फर्स्ट एलिमेंट पता हो लास्ट एलिमेंट ना पता हो, उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। यहाँ पे बोलेंगे अगर इसका डिफिनीशन देखा जाए तो विच आर नॉट फाइनाइट, यहाँ पे अगर आसान तरीके से डिफिनीशन देखा जाए, विच आर नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं होगा वो हमारा कहलाएगा नॉट फाइनाइट एंड नॉट आइदर नाइदर इम्पटी, जो ना तो फाइनाइट हो और ना ही इम्पटी हो, तो आर नॉर सिमिलर टू Sn is called इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट लीजिए जो कि पहली बात तो फाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक ना, फाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट नहीं पता हो। दूसरी बात वो इम्पटी नहीं होना चाहिए और ना ही वो हमारा Sn से, जो Sn हमारे पास ये सेट है, इस सेट से मैच नहीं करना, मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक ना। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए आपको, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब हमारे कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। एंड पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड पावर सेट ऑफ नेचुरल क्रॉस नेचुरल नंबर एंड पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर यूनियन विथ नेचुरल नंबर, ठीक ना। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, इनकी सबकी मदद से आप ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सेट आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसा एलिमेंट, देखिए नेचुरल नंबर को देखा जाए तो नेचुरल नंबर का फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है लेकिन लास्ट एलिमेंट क्या है वो नहीं पता, इसलिए इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट सेट, ठीक ना। ऐसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हमको पता है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे होते हैं,
अनकाउंटेबल होते हैं, अनगिनत होते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आज का लेक्चर, ठीक ना। तो एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको IIT जैम एंड CSIR नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्ले लिस्ट पर जाकर इन सभी का PYQs को सॉल्व जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।